हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पर मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन सैटिन का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर, और जो नेट का फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा नेक का पार्ट, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, हमारा नेट का पार्ट है जिसे मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट अभी कट किया था उसे प्लेस करना है, और इसी शेप और साइज में दो और पीस हम कट कर लेंगे इसकी मदद से। तो हमने इस तरह से दो नेट के पार्ट कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है, और इसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे अप्रॉक्स 32 इंचेस। जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे, और उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक, और नीचे की तरफ हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने दो पीस कट कर लिए हैं, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक दोनों के लिए। फ्रंट पे हमें 2 लेयर बनाने हैं, तो इस तरह का रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 23 इंचेस के करीब। अब यहाँ से हमें हाईलो का शेप ड्रॉ करना है, तो 15 इंचेस डाउन पे हमें मार्क कर लेना है, और इस लाइन को हम क्रॉस में इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे, और इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने हाईलो का शेप कट कर लिया है, और ऊपर की तरफ हम गैदरिंग करेंगे। तो ये होगी हमारी फ्रंट की दूसरी लेयर। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट रॉन्ग साइड है, जो हमने मेन फैब्रिक का कट किया था उसके ऊपर हमें नेट का पार्ट भी रॉन्ग साइड पे रखना है, यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है। उसके बाद हमें ये जो हमारी नेक लाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना होगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद ये जो हमारा नेट का पार्ट है उसे हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये हमने दोनों पार्ट इस तरह से टर्न कर लिए हैं। अब एक के ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों शोल्डर्स को हम अच्छे से मिलाएंगे,
और यहाँ पे आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो जो हमारा रफल का पार्ट बनाना है, इसके लिए हमने इस तरह की स्ट्रिप कट कर ली है जिसकी लेंथ है 7 इंचेस। इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने कट की है। सबसे पहले हम राइट साइड के ऊपर दूसरी स्ट्रिप उल्टा रख के दोनों को जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद हम इसकी बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो नीचे की जो बॉर्डर है इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। और ऊपर की तरफ हम पूरी लेंथ में लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए। तो इस पूरी लेंथ में आपको लूज स्टिच लगानी है, ऊपर की तरफ आपको लूज स्टिच लगानी है और नीचे की हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इस तरह से हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है पूरी लेंथ में और ऊपर की तरफ मैंने लूज स्टिच बना ली है गैदरिंग बनाने के लिए। यहाँ से हम एक धागे को सेपरेट करेंगे और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और इसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। तो इस तरह से आपको पूरी लेंथ में गैदरिंग बनानी है। तो मैंने यहाँ पे गैदरिंग बना ली है। अब ये जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसके साथ हमें इसे जॉइन करना है। तो राइट साइड के ऊपर इस गैदरिंग को हम उल्टा रखेंगे और दोनों को आपको अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई करते जाना है। पूरी लेंथ में आपको इस तरह से सिलाई करनी है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लूज स्टिच लगाएंगे और जैसे हमने फ्रिल में गैदरिंग की थी उसी मेथड से हम ऊपर की तरफ भी गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ पे पूरी लेंथ में लूज स्टिच लगाने के बाद हम इसी मेथड से ऊपर की तरफ भी हम गैदरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट हमने कट किया था उसे राइट साइड पे प्लेस करना है और इसके ऊपर जो हमारी ऊपर की लेयर है उसे हम रखेंगे, यानी कि ये जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट है उसे प्लेस करना है। दोनों को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम सिलाई करके इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना होगा। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके टॉप और बॉटम को हम ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से आपको बैक साइड के साथ बैक का बॉटम ज्वाइन करना होगा। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। जहाँ पे ज्वाइनिंग है यहाँ पे हम इस तरह का बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह की मैंने बेल्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे सिलाई करके हमें इसे सिक्योर कर लेना है। तो ये हमने सिक्योर कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग करने के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों आर्म होल को हम अच्छे से मिलाएंगे और 1 इंच के डिफरेंस पे आपको सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग करना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। मैंने इस तरह का बो बनाया हुआ है इसी फैब्रिक से, जिससे हम यहाँ पे थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बो को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।